हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। एज वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़, तो इसमें हम लोगों ने पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 18 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लोकसभा बट कंप्राइजेज मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कमेटी है जिसमें लोकसभा के मेंबर भी रहते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन प्रिविलेज एंड रूल्स कमेटी, यहाँ पे 4 कमेटी के बारे में बताया गया है। ऑप्शंस में हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए, अगर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसमें मेनली आपको किस पे फोकस करना है, फाइनेंस कमेटी के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। तो जो भी फाइनेंस की 3 कमेटीज़ है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है आपकी, एंड देन एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड टू द, जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसको किसके समक्ष प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, थर्ड है हमारा प्रेसिडेंट एंड फोर्थ हमारा लोकसभा। तो रिपोर्ट कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी का आप लोग वहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से तो वहाँ पे समझ में आएगा। इसका रिपोर्ट हमें प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको यहाँ बताना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका फंक्शन क्या क्या है, इस लिस्ट को आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है हमारा रूल्स कमेटी, सेकंड हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, थर्ड है हमारा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड फोर्थ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट रूल्स कमेटी, तो रूल्स कमेटी का वर्क आखिर होगा क्या, वो रूल्स को देखेगा, हाउस का रूल कैसे हाउस को चलाना है, किस तरीके से उसका प्रोसीजर चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हमारा एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो रूल्स कमेटी का काम नहीं है। सेकंड हमारा कंसीडर द मैटर ऑफ प्रोसीजर इन द हाउस, तो रूल्स कमेटी का काम क्या है, प्रोसीजर ऑफ द हाउस को देखना। तो एक अगर आप 2 से मैच कराएंगे तो आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन बच जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी, मीन्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या हो जाएगा, देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम हो जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम हो जाएगा आपका, उनका काम होता है एग्जामिनेशन करना रूल्स जो कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ रूल्स मेड बाय एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अंडर द एक्ट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। डी है हमारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का काम है रिव्यू द वर्किंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करेगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को देखेगी। तो यहाँ पे आप वर्ड से भी इसको मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस फाइनल कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है अपना फाइनल कंट्रोल किस तरीके से। ए है हमारा थ्रू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, बी है हमारा थ्रू द एस्टिमेट कमेटी, सी है हमारा थ्रू द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट एंड डी हमारा थ्रू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, कैग का वर्क क्या होता है, उनका वर्क केवल होता है रिपोर्ट को प्रस्तुत करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड अगर आप बी को अगर आप देखेंगे एस्टिमेट कमेटी पार्लियामेंट में होल नहीं होती है, वो होती है केवल लोकसभा के लिए। तो यहाँ पे आप एस्टिमेट कमेटी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनल कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंस है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए बजट में हम लोगों को पता है क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, इसके बारे में डील करता है और कहाँ कहाँ रेवेन्यू को एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे ये पब्लिक फाइनेंस को कंट्रोल नहीं करता है, फाइनली कंट्रोल कौन करते हैं, आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, फाइनेंस कमेटी ही आपकी इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। 3 तरह की फाइनेंस कमेटी है, तो आप उसके बारे में डिटेल से पढ़िए, इसी के अंडर क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से अगर आना होगा। तो यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द इशू ऑफ वेदर द कमिटमेंट मेड बाय मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज़ बीन फुलफिल्ड और नॉट इज डिसाइडेड बाय द। देखिए, यहाँ पे जो कमिटमेंट है जो मिनिस्टर किए हुए हैं फ्लोर ऑफ हाउस में, उसको पूरी तरह से उस कमिटमेंट को फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया है, ये कौन सी कमेटी चेक करती है।
ए है हमारा कंसल्टेटिव कमेटी अटैच टू मिनिस्ट्री कंसर्न्ड, उस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई कंसल्टेटिव कमेटी। बी है हमारा सेलेक्ट कमेटी जो उस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है। थर्ड हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कैबिनेट की। एंड डी है हमारा कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। देखिए यहाँ पे अगर आप वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि कोई कमिटमेंट मिनिस्टर के द्वारा किया जा रहा है फ्लोर ऑफ हाउस में, तो वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, मीन्स मिनिस्टर ने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए कंसल्टेटिव कमेटी का काम क्या होता है, वहाँ पे मिनिस्ट्रीज कंसल्ट करती हैं वर्क के लिए, पॉलिसीज़ के लिए। सेलेक्ट कमेटी का काम होगा सेलेक्ट करना। एंड थर्ड जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो तो डील करती है जितना भी पॉलिसी होता है पार्लियामेंट का, डोमेस्टिक या फॉरेन रिलेशन से लेकर के उन सब के बारे में। तो यहाँ पे आप डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कंसल्टेटिव कमेटी भी एलिमिनेट हो जाएगा, और सेलेक्ट कमेटी का काम ही होता है सेलेक्ट करना मिनिस्टर से जुड़े हुए लोगों को। लेकिन यहाँ पे अश्योरेंस मीन्स प्रॉमिस की बात कौन कर रहा है, हमारा ऑप्शन डी। तो कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस क्या हो जाएगी, वो देखती है कि मिनिस्ट्री ने जो प्रॉमिस किया है किसी मिनिस्टर ने वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में बात करें तो इसमें हमारे होते हैं मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और हमारे मैक्सिमम 30 मेंबर तक हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में अलग होते हैं और लोकसभा में अलग से होते हैं, और इनका डिस्कशन जो होता है मिनिस्टर और मेंबर का वो इनफॉर्मल तरीके से होता है, किस तरह से प्रोग्राम को या पॉलिसीज़ को बनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी एक्ट एज वॉचडॉग ऑन द डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड इरेगुलरिटीज़। तो कौन सी ऐसी कमेटी है जो देखरेख करती है डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर को और उसके इरेगुलरिटीज़ को। तो देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री और एस्टिमेट कमेटी क्या है, ये केवल लोकसभा की कमेटी है, तो यहाँ पे आप ए को एलिमिनेट कर दीजिए। बी हमारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एंड सी हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, एंड डी हमारा कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। तो अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट अश्योरेंस के बारे में पढ़ा, वो केवल पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करती है, तो यहाँ पे हमारा डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपका बच जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होता है वो देख रेख करे जितना भी एक्सपेंडिचर हो पार्लियामेंट के द्वारा या कोई भी इरेगुलरिटी होती है डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको देख रेख करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में नीचे जो दिया हुआ स्टेटमेंट में उनमें से कौन सा सही है। ए है हमारा, इट्स वर्क इज बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग। इसका काम क्या होता है, वो बेस होता है कैग के रिपोर्ट के आधार पे। बी है हमारा मीन सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एग्जामिन्स द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एप्रोप्रिएशन मेड बाय द लोकसभा। ये एग्जामिन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को जो भी एप्रोप्रिएशन लोकसभा के द्वारा बनाया जाता है उसके लिए। थर्ड है हमारा, इट एग्जामिन्स द अकाउंट ऑफ ऑटोनमस एंड सेमी ऑटोनमस बॉडीज़। ये उनका भी अकाउंट देखती है जो ऑटोनमस या सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं। तो देखिए अगर आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैग का तो वर्क होता ही है, कैग के आधार पे ही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। देन हमारा मीन्स ऑप्शन 2 तो करेक्ट है क्योंकि यहाँ ए और सी दोनों में। थर्ड भी हमारा करेक्ट है क्योंकि ये ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडी दोनों को एग्जामिन करती है, दोनों के अकाउंट को एग्जामिन करती है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट को देखना और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट हमारा मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉट एसोसिएटेड विद द कमेटी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। देखिए फाइनेंस कमेटी में 3 होती हैं। फाइनेंस कमेटी में फर्स्ट हमारा है पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं। एस्टीमेट कमेटी जिसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, और होती है पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और यहाँ पे बोल रहा है राज्यसभा के मेंबर इसमें एसोसिएटेड नहीं होते। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमारा रेलवे कन्वेंशन कमेटी इज एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी। तो देखिए जो हमारी एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी है इससे यूपीएससी नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमेटीज़ है, बट अगर आप इसके ऊपर से एक बार इसको देख लेंगे तो आप आराम से आंसर्स को चूज कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ हमारा जो रेलवे कन्वेंशन कमेटी वो आता है एडहॉक कमेटी, एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 मीन्स ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी स्टेटमेंट को देखना है हमें और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट है द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 5 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें 10 सदस्य होते हैं लोकसभा के एंड 5 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं,
आपको अगर ध्यान होगा तो आपको मालूम होगा इसमें कितने सदस्य होता है, टोटल 22। तो यहाँ पे 10 और 5 तो केवल 15 हो रहा है। देखिए यहाँ पे लोकसभा से होते हैं हमारे 15 सदस्य और राज्यसभा से होते हैं 7। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड देखते हैं, द पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स बोथ द अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है दोनों अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस रिपोर्ट को, जो कि कैग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, When were 17 departmental related standing committees set up on the recommendation of the Rules Committee of the Lok Sabha? तो जो रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा उनके रिकमेंडेशन के आधार पे 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को कब सेटअप किया गया था। कंप्लीट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कब सेटअप किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा 1993 में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, Which one of the following is not a function of Committee on Subordinate Legislation? देखिए जो कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, ये इसका पार्ट है। तो इसका जो फंक्शन है उसमें क्या नहीं आता है आपको ये बताना है। ए है हमारा टू इवॉल्व अ सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ द टर्म्स ऑफ डेलीगेशन, एक सिस्टमेटिक पैटर्न को इवॉल्व करना है जो कि डेलीगेशन के टर्म में आता है। बी हमारा टू इम्प्रूव द मेथड्स ऑफ पब्लिसिटी ऑफ द रूल्स, पब्लिसिटी ऑफ रूल्स का जो मेथड है उसको और अच्छे से इम्प्रूव करना है। सी हमारा टू ले डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, हाउस के टेबल में रूल और रेगुलेशन को लाना। डी है हमारा टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन रूल मेकिंग प्रोसीजर, रूल मेकिंग प्रोसीजर में हमें यूनिफॉर्मिटी लाना। तो देखिए यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन काम होता है उनका काम होता है रेगुलेशन बनाना, रूल्स बनाना या सब रूल बनाना जो कि डेलीगेट करे पार्लियामेंट, जिसके आधार पे वर्क कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें नहीं पूछा गया मीन्स इसका फंक्शन क्या नहीं है, तो यहाँ पे इसका फंक्शन ये नहीं है कि वो रूल और रेगुलेशन को बनाए, उसका काम केवल ये है कि वो जितना भी रूल रेगुलेशन है उसको अच्छे तरीके से श्योर करे कि वो अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, स्टेटमेंट एंड 1 and 2. First, the annual financial statement presented in the Lok Sabha contains, apart from the estimates of expenditure, ways and means of rise revenue. तो फर्स्ट क्या है, जो बजट है प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में वो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट के अलावा भी वो किस तरह से राइज होता है, रेवेन्यू किस तरह से राइज होता है उसके बारे में भी डील करता है। स्टेटमेंट 2 है, आफ्टर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा द एस्टिमेट कमेटी एग्जामिन्स इट। तो जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो जाता है लोकसभा में उसके बाद एस्टिमेट कमेटी इसका एग्जामिन करती है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी का काम ही होता है कि वो एस्टिमेट लगाए कि कहाँ कितना खर्च होना है या कहाँ से रेवेन्यू आया है और किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो ये हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दोनों एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल आपका बात कर रहा है कि किस तरीके से आपके रेवेन्यू आते हैं और कहाँ कहाँ पे वो जाते हैं, एंड सेकंड एस्टिमेट कमेटी के बारे में डील कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है, बट दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मीन्स स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटीज टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तो करेक्ट हम लोग देखते आ रहे हैं। सेकंड है, द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंप्राइजेज मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली। देखिए यहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी में हम लोगों ने अभी डील किया, यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं 22, 15 लोकसभा से एंड जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा, मेंबर ऑफ अपोजिशन कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, ये अपोजिशन के मेंबर ही होते हैं। एंड डी है हमारा, मेंबर इन पब्लिक अकाउंट कमेटी कैन बी री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी दैट एग्जिस्ट टू स्क्रूटनाइज द डिमांड्स ऑफ फॉर ग्रांट्स फॉर वेरियस मिनिस्टर्स इज। देखिए अभी के समय में जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्क्रूटनाइज करती है डिमांड और ग्रांट को अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए, वो कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। तो हमें ये पता है, पहले ये 17 थी 1993 में, देन इसको बढ़ा करके 24 किया गया। तो अभी कितनी है हमारी टोटल, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ 24 है। क्वेश्चन नंबर
33 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द एस्टीमेट कमेटी ऑफ द लोकसभा। देखिए जो एस्टीमेट कमेटी है लोकसभा की, उसके बारे में आपको बताना है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा फाइनेंस कमेटी से मैक्सिमम रिलेट कर रहा है। तो मस्ट होगा कि अगर आप इस चैप्टर को देखते हैं यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली, तो फाइनेंस कमेटी के जो तीनों कमेटीज़ है, इसकी सब कमेटीज़, उनको अच्छे से पढ़ करके ही जाएँ, क्योंकि एस्टीमेट कमेटी पे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी के बारे में क्या है, ये हमारा प्रिपेयर्स एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो प्रिपेयर करती है कि कितना एक्सपेंड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बी हमारा एग्जामिन्स द अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो अकाउंट का एग्जामिन करती है, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अकाउंट होते हैं उसको एग्जामिन करती है। सी हमारा प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। वो प्रिवेंट करती है कि अनऑथराइज तरीके से टैक्सेस का कलेक्शन ना हो। डी हमारा सजेस्ट इकोनॉमीज टू बी मेड इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। वो सजेस्ट करती है कि किस तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इकोनॉमीज बनाया जा सके, मीन्स किस तरह से उसमें जो पैसों का है वो अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे तो यहाँ पे हमारा आपका चारों का चारों करेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ये एग्जामिन नहीं करती है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि केवल एस्टीमेट लगाती है। बी क्या, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये टैक्सेस के बारे में बात नहीं करती है, मीन्स किस तरीके से टैक्सेस को लिया जाना चाहिए वो उसकी बात नहीं करती है, बस ये बात करती है किस तरह से रेवेन्यू को यूज़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए एंड डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये सजेस्ट करती इकोनॉमीज टू बी मेड इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स जो केंद्रीय प्रशासन है उसको किस तरह से फाइनेंस को वहाँ पे अच्छे से यूज़ किया जा सके। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।